नमस्कार। मैं प्रोफेसर मंगला रानी आज मुहावरों की स्थिति पर विचार कर रही हूँ। मुहावरे की भाषा में क्या स्थिति है? आज के परिवेश में, आज के संदर्भ में मुहावरे कितने उपयोगी हैं? भाषा को समृद्ध करने के लिए, भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की आंतरिक भावनाओं को दूसरे तक पहुँचाने के लिए भाषा में मुहावरों की क्या स्थिति आज के संदर्भ में है, यही आज का विषय है। मैं समझती हूँ चिरकाल से अभिव्यक्ति के लिए मुहावरों का प्रयोग हुआ है। लोक साहित्य में, लोक बातों में, अपने बड़े बुजुर्गों की बातों में मुहावरों को बहुत सुनती आई हूँ। और मुहावरे भाषा को कितना प्रभावशाली, कितना शक्तिशाली बना देते हैं, यह आप पुराने लोगों की बातों से समझ सकते हैं या लोक कलाओं में, लोक संस्कृति में बैठ कर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के समय में भी मुहावरों की बड़ी गहरी आवश्यकता है। मुहावरों के बिना भाषा जैसे कि अपनी शक्ति क्षीण कर देती है। भाषा के अंदर वो बात नहीं रह जाती जो दिलों से निकल कर दिलों तक उतनी गहराई से पहुँचे। इसके लिए भाषा में मुहावरों की बड़ी ज़रूरत है। हम भारतीय हैं, हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी हमारे रग रग में व्याप्त है। हमारे शब्द ही नहीं, हमारे हाव भाव, भंगिमाएँ हमारी आंतरिक कहानी कह जाती हैं। हम जरा मुस्कुरा दें, परिस्थितियाँ अर्थ बता जाती हैं, संवाद पहुँच जाते हैं। भाषा में यदि कम कहकर दूर तक असर डालने की शक्ति नहीं, तो वह भाषा मृतवत है। मुहावरे क्या हैं? ये एक वाक्यांश हैं, पूरा वाक्य नहीं है, वाक्यांश है। यह एक छोटा सा एक छोटी सी अभिव्यक्ति भाषा को कितनी बड़ी बना देती है, यह मुहावरे से हमें पता चलता है। विशेष अर्थ को हम कह सकते हैं, विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को हम मुहावरा कहते हैं। स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते, लेकिन भाषा में यह घुल मिलकर भाषा का अंग ही बन जाता है। यह संक्षिप्त कहने की एक कला है मुहावरे में। इसमें व्यंग्यार्थ भी है, तो प्रबोध भी है, तो लालित्य भी है, तो शिक्षा भी है। हम इसके माध्यम से विविध अपने ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों ने छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें हमें समझाई हैं, और हमारी भाषा तो लोक में प्रसरित भावों को ही सबसे ज़्यादा महत्व देती है। तो जैसे हम किसी को कह दें, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, व्यंग्य है ये कि आपके अंदर वह शक्ति नहीं है, वह कला नहीं है, वह ताकत नहीं है कि आप कुछ कर सकें, तो आप परिस्थितियों को दोष देते हैं। ऐसे ही बहुत प्यार उमड़ने पर हम कहते हैं कि वह उसकी नाक का बाल है। नाक का बाल होना यानी नाक से बाल को हटाओ तो बड़ी पीड़ा होती है, तो अपने अपनों को अपने से दूर करो तो बड़ी पीड़ा होती है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे वाक्यांश कहकर हम अपनी बातों को ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए मुहावरे की बड़ी आवश्यकता है। छोटी छोटी बातें मुझे स्मरण हैं कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो कम जानकार लोगों को कहा जाता, सुनते थे, अधजल गगरी छलकत जाए, या फिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ को कहते थे, सोने में सुगंध होना। आजकल सोने में सुहागा कर दिया गया है, लोग व्यवहार में सोने में सुहागा कहते हैं, लेकिन सोने में सुहागा नहीं, सुगंध वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि सोने में सुगंध असंभव है। और अगर असंभव हो जाए, वही उदाहरण देकर कहा जा रहा है कि सोना अपने आप में चमकीला, खूबसूरत, कभी नष्ट नहीं होने वाला पदार्थ है, और उसमें खुशबू भी आ जाए तो क्या ही बात हो। और सुहागा मिलाकर सोने को मोड़ा जाता है, उसको दूसरे स्वरूप में ढाला जाता है। तो इस रूप में आजकल सोने में सुहागा का प्रयोग होने लगा है। आँखों का तारा होना, अपने बच्चों को हर माँ कहती है वो हमारी आँखों का तारा है, यानी आँखों में सितारे सिमट आएँ, ऐसी भावना। तो इन भावनाओं को इतना कहने की ज़रूरत ही नहीं, बस कह देंगे कि ये हमारी आँखों का तारा है, आँखों की पुतली है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा आवेश हो जाना तो आपे से बाहर हो जाना, आपे से बाहर हो जाना यानी अपनी सीमा खो देना। तो ऐसे मुहावरे जब हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो कहते हैं नाक कट गई,
तो नाक कट गई, नाक हमारी खूबसूरती का प्रतीक है, और वही कट जाए तो हम कितने विद्रूप, कितने विरूप हो जाएंगे। तो ये मुहावरे हमारी भाषा को कितना अधिक समृद्ध कर देते हैं, कितना अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। हम तो वो लोग हैं, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम के दिए जलाते चलो, तो और राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चले। और हमारे इस प्रवाह में भाषा सबसे बड़ी उपयोगी साधन कह सकते हैं कि इसका प्रयोग करके हम दूसरों को अपना बना लेते हैं, अपनी किसी के अंदर के रंज को मिटा डालते हैं। तो भाषा बड़ी खूबसूरत हो जाती है जब हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो मुहावरा आज के भी परिदृश्य में, आज के भी परिवेश में बहुत आवश्यक है। इसे अवश्य शामिल करना चाहिए और इसकी पढ़ाई भी अवश्य होनी चाहिए। छुटपन से ही हम सब मुहावरे पढ़ते आए हैं, तो हिंदी व्याकरण मुहावरों से समृद्ध है। और हम और नए मुहावरे गढ़ें, पारिस्थितिक मुहावरे गढ़ें, आज के समय के मुहावरे गढ़ें, और गढ़े भी जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया का समय है और नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, हमारे व्यवहार में नई चीज़ें आ रही हैं, नए तकनीक आ रहे हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा आगे बहुत कम समय में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में नए मुहावरे भी गढ़े जा रहे हैं और गढ़े जाने चाहिए भी। आज के समय में, हर समय में मुहावरों की बड़ी उपयोगिता है। बहुत धन्यवाद।